गोस्वामी तुलसीदास जी, राम भक्त महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ। ये हिंदी साहित्य के चंद्रमा कहलाते हैं। मतलब सूर सूर तुलसी ससी। जैसे चंद्रमा हमें शीतलता देता है, वैसे ही इनका मानस हमें शीतलता देता है। कोई भी मांगलिक कार्य होने से पहले हम मानस का पाठ करना पसंद करते हैं, ताकि वो कार्य बहुत अच्छे से संपन्न हो। इनके जन्म के विषय में जैसे कि पहले आपको बताया भी है कि पहले कोई पब्लिशिंग हाउस नहीं थे, बड़े बड़े प्रकाशन कहीं से भी होते नहीं थे, बस नकल हाथ से ही उतारी जाती थी। तो इस कारण से इनके जन्म के विषय में जैसे बाकी सब प्राचीन आदिकालीन रचनाकारों का इतना पता नहीं है। अनुमान के आधार पर साहित्य इतिहासकारों ने जो अपना मत रखा उसके आधार पर ही है। तो कुछ ने इनका जन्म स्थान जो है वो राजापुर, जो कि बांदा जिले में है, और कुछ ने इनका जन्म स्थान सोरो, जो कि एटा जिले में है, माना है। इनकी माता का नाम हुलसी देवी और पिता का नाम आत्माराम दुबे, और बचपन का नाम इनका राम बोला था। अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनके माता पिता ने बचपन में ही इनका त्याग कर दिया, और इस कारण से इनका जो बचपन है वो बहुत कठिनाई में बीता। इनका मुनिया नाम की एक दासी थी जिन्होंने पालन पोषण किया, और उसके बाद जो शिक्षा दीक्षा इनकी नर हरिदास जी उन्होंने इन्हें दी। बाबा नर हरिदास ने इन्हें शिक्षा के साथ साथ अच्छी परवरिश भी दी, और बाद में वेद काव्य दर्शन ज्योतिष निगमागम इनका अध्ययन करवाने के बाद इन्हें आगे की स्टडी के लिए कह सकते हैं भेज दिया था। अच्छा, एक बात और इनके लिए प्रसिद्ध है कि जो इनकी दीन बंधु पाठक जी थे, उनसे उनकी पुत्री रत्नावली से इनका विवाह हुआ, और एक बारी वो अपने मायके चली गई थी, इन्हें अच्छे से बता नहीं पाई। तो जैसे ये घर आए, उन्हें ना पाकर वो रात में ही उन्हें लेने के लिए मायके चले गए, उसके मायके। और आपको पता ही है कि जवाई को इस तरह से नहीं जाना चाहिए। रास्ते की बहुत सी दंत कथाएं हैं कि रास्ते में उन्हें एक लाश मिली जिसे उन्होंने नाव समझ लिया, उसे पार करके गए। रत्नावली जी के कमरे पर चढ़ने के लिए उन्हें लगा कि रस्सी है, लेकिन सांप लटका हुआ था। तो जैसे ही वो वहाँ पहुँचे तो रत्नावली जी को उनका ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने धिक्कारते हुए उन्हें कहा कि लाज न लागत आपको, दौरे आए हूँ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो हो नाथ। अस्थि चर्म में देह ममता में जैसी प्रीति, होती जो श्री राम में तो ना होती भवभीति। ये शब्द कुछ आगे पीछे भी हो सकते हैं, तो ज़्यादा शब्दों में जाने के बजाय आप भाव को अच्छे से समझा कीजिए कि भाव में वो ये कहना चाह रही हैं कि श्री राम में होनी चाहिए प्रीति। शरीर जो है हाड़ मांस का बना होता है, उसमें ज़्यादा प्रीति नहीं होनी चाहिए। और इस कारण से रत्नावली जी भी तुलसीदास जी की गुरु मानी जाती हैं। उसके बाद उन्होंने गृह त्याग कर दिया। भक्ति के तो वो पहले से भी बहुत ज़्यादा भक्ति करते ही थे। फिर क्या होता है कि उनके उपदेश से प्रेरित होकर वो घर त्याग कर विरक्त हो गए, और फिर बहुत दिनों तक वो अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि स्थानों पर भ्रमण करते रहे। 42 वर्ष की अवस्था में 1574 ईस्वी में अयोध्या में मानस की रचना प्रारंभ की, और 2 वर्ष 7 मास में ये मानस कंप्लीट हुआ, जो कि उन्होंने सबसे पहले अपने मित्र को सुनाया। फिर अंत में 1623 ईस्वी के आसपास काशी के 80 घाट पर इनका देहावसान हो गया, परलोकवास गमन हो गया। इसके लिए एक दोहा भी प्रसिद्ध है, संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर। रचनाओं की बात करें तो रामचरितमानस, वैसे इनकी बहुत सी रचनाएं कही जाती हैं, लेकिन जो मुख्य हैं उनके नाम मैं अभी लेती हूँ। रामचरितमानस अवधी भाषा आपको पता ही है, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवई रामायण, वैराग्य संदीपिनी, विनय पत्रिका, रामलीला नाचू, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, पार्वती मंगल। ये ज़्यादा डिटेल में हम नहीं कर रहे हैं, बहुत शॉर्ट में, बहुत ही संक्षिप्त रूप में आपको बताया है। अगर आप इसे और अधिक पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी करें और शेयर भी करें, और वीडियो के नीचे का जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दें, वो फ्री है, ये सब कुछ फ्री है।
और साथ में घंटी है उसे भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का आपको सबसे पहले पता चल सके। तो चलिए अब हम मानस के बाल कांड से लिए हुए राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को करते हैं। उससे पहले मैं आपको इसका एक प्रसंग बता देती हूँ कि क्या होता है। सीता स्वयंवर में राम के द्वारा शिवधनुष भंग करने पर मुनि परशुराम जी को बहुत गुस्सा आता है और वे क्रोधित होकर वहाँ आते हैं। शिवधनुष को खंडित हुआ देखकर वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं और अपने आप में नहीं रहते। राम के विनय और विश्वामित्र जी के समझाने पर, साथ में राम की शक्ति परीक्षा के उपरांत उनका गुस्सा शांत होता है। इसी बीच राम लक्ष्मण परशुराम के जो संवाद होते हैं उसको यहाँ पर दिखाया गया है। परशुराम के क्रोध से भरे हुए वचन कि उन्होंने अनेक बार क्षत्रियों से विरक्त कर दिया है इस धरती को, ये सब बातें, लक्ष्मण जी की आगे से बातें, तो वो सब दिखाया गया है। बहुत अच्छा प्रसंग है। मार्मिक प्रसंग तो नहीं है लेकिन बहुत चुटीला सा, बहुत बढ़िया सा प्रसंग है। और सबसे बड़ी विशेषता इस प्रसंग की है कि लक्ष्मण की वीर रस से की जो व्यंग्योक्तियां हैं और व्यंजना शैली है उसकी अभिव्यक्ति बहुत सरस हुई है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई ही केउ एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सोजो कर सेवकाई, अरि करनी करि करिय लराई। सुनहु नाथ जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, न तमारे जय ही सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले पर सुधर ही अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस कीन्ही गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। रेन रिप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। सियावर राम जय जय राम। हम बोलते हुए इस तरह से बोलते हैं। चलिए अब इसकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या से पहले प्रसंग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ये लिया गया है। मानस के बालकांड से अवतरित है। रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं और यहाँ कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब राजा जनक ने अपनी सुपुत्री सीता के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था और उसमें शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी थी। राम जी ने इस शर्त को पूरा करने के लिए जब धनुष उठाया तब प्रत्यंचा चढ़ाते हुए, प्रत्यंचा वो डोरी सी होती है जो उसके पर चढ़ानी थी, जिससे खींच कर तीर चलाते हैं, चढ़ाते हुए धनुष बीच में से टूट गया। धनुष के टूटने से उत्पन्न बहुत ज़्यादा जो तेज़ आवाज़ में गर्जना हुई, उससे परशुराम जी को पता चला कि मेरे प्रभु का धनुष टूट गया है और वो बड़े क्रोधित हुए और जहाँ पर धनुष टूटा था, जहाँ से आवाज़ आई थी, वे उस ओर चल दिए। अब श्री राम परशुराम से कहते हैं, उन्होंने जाकर वहाँ पर क्रोधित होकर पूछा कि ये धनुष किसने तोड़ा है। राजसभा में गए और परशुराम जी को देखकर सभी डर गए, क्योंकि परशुराम जी क्षत्रियों को बहुत बार इस पृथ्वी से हीन कर चुके थे, यानी कि इस पृथ्वी को क्षत्रियों से हीन कर चुके थे, सॉरी। तो राम परशुराम जी से कहते हैं, हे नाथ, नाथ शंभु धनु भंज निहारा। हे नाथ, शंभु धनु, शंभु जी का जो ये धनुष है, भंज निहारा यानी कि इसका भंजन करने वाला, तोड़ने वाला। होए ही केऊ एक दास तुम्हारा, होगा होई ही होगा, केऊ कोई, एक दास तुम्हारा, तुम्हारा ही एक दास होगा। आयसु काह कहिए किन मोही, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, ये सुनकर रिसाई मतलब क्रोध में आए हुए। आयसु आज्ञा, आयसु काह कहिए किन मोही, आप आज्ञा मुझे दीजिए, क्यों नहीं देते हैं। तो ये सुनकर क्रोधी मुनि और ज़्यादा क्रोधित हो गए। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, क्रोधित होकर मुनि कहने लगे, सेवकु सोजो करे सेवकाई। ये बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। सेवकु सोजो करे सेवकाई, सेवक वही होता है जो सेवा का काम करता है। अरि करनी करी करिए लड़ाई,
अरि करनी यानी कि शत्रुता का काम क्या है। अरि अरि मतलब शत्रु, शत्रुता का कर्म। करी करी है लड़ाई, लड़ाई करना है, लेकिन शत्रु का काम करने वाला तो लड़ाई करता है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, हे राम सुनिए, परशुराम जी ने कहा, राम सुनो, जिसने मेरे शिव का धनुष तोड़ा है। सुनहु राम जेहि शिव धनु, शिव धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु सम, सहस्त्र बाहु के समान। सो रिपु मोरा, वो मेरा शत्रु है। सहस्त्र बाहु की बात बताऊंगी, किस तरह से वो इनका शत्रु था बाद में। अभी एक बार इसको कर लेते हैं। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा। अब वहाँ पर जो बहुत सारे राजा जन खड़े थे, वो कहते हैं कि परशुराम जी कहते हैं वह इस समाज को छोड़कर अलग से खड़ा हो जाए, मेरे सामने आ जाए, नहीं तो नहीं तो मारे जय ही सब राजा, सभी राजा मारे जाएंगे। मतलब सारे एक साथ उनको देखकर भीड़ में खड़े थे ना, वो कहते हैं कि जिसने तोड़ा है उसको अलग निकाल के बिलगाऊ बिहाई समाजा, इस समाज से अलग निकाल के मेरे सामने लेके आओ। न तो अगर नहीं लाओगे तो, नहीं तो जैसे हम कहते हैं ना ये कर दो, नहीं तो मैं ये कर दूंगा, तो कहते हैं न तो मारे जय ही, नहीं तो मारे जाएंगे सब राजा, सभी राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के वचन, मुनि के वचन सुनकर, सुनी लखन जी, लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। बोले परशुधर ही अवमाने, क्या बोलने लगे वो, परशुधर ही, परशु को धारण करने वाले को क्या बोलने लगे, बोले लक्ष्मण जी बोले परशुधर ही अवमाने, अपमान सा करते हुए, अपमानजनित भाषा में वे बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई। बहु मतलब बहुत, धनु ही छोटे छोटे धनुष, धनुषियाँ हमने तोड़ी हैं। तोरी लरिकाई, लड़कपन में हमने बहुत से धनुष तोड़े हैं। कबहू न असी, कबहू न कभी भी नहीं, असी रिस्किन ही गोसाई, कभी भी किसी ने असी ऐसा, किस मतलब क्रोध, की नहीं किया, नहीं किया, कबहू न कभी भी नहीं, इस प्रकार से क्रोध किसी ने भी किया। यही धनु पर ममता के ही ते हुए तू, आप तो मुनि हैं, इस धनुष पर इतनी ममता, इतना प्रेम किस लिए, ऋषि को तो किसी के प्रति प्रेम होना ही नहीं चाहिए, वो तो समाज को, सब चीज़ों को, सब लोगों को छोड़ चुका है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, रिसाई, रिसाई मतलब क्रोधित, सुनी ये सुनकर, क्रोधित होकर, कह कौन कहने लगे, भृगुकुल केतु, भृगुकुल के थे परशुराम जी, भृगुकुल की, केतु मतलब झंडा, मतलब ध्वजा स्वरूप परशुराम, भृगुकुल की ध्वजा के समान जो परशुराम जी हैं, वो बहुत क्रोधित होकर बोले, रे नृप बालक काल बस, अरे नृप राजा, राजा के बालक, काल के वश, बोलत तो ही न संभार, काल के वश होकर तुझे कोई भी बोलते हुए संभाल ही नहीं रहा, कुछ भी बोले जा रहा है, तुझे कोई रोक ही नहीं रहा, संभालना मतलब उसे कोई रोक नहीं रहा, मतलब ये है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार, छोटे छोटे अपने धनुहियों के समान ही तुमने इस विख्यात, विश्वविख्यात धनुष जो कि शिव जी का है, तुमने उन छोटे छोटे धनुओं के समान समझ लिया है, ये धनु ही के समान नहीं है, ये मेरे प्रिय त्रिपुरारी मतलब शिव जी, धनु मतलब धनुष, ये शिव जी का धनुष है, विदित जानता है, परिचित है इस बात से, सकल मतलब सारा ये संसार जानता है। क्लियर है यहाँ तक? नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं इसको और ज़्यादा डिटेल में करवाऊंगी। खास बात यह है कि अवधी भाषा है, प्रसाद गुण और ओज गुण है, वीर रस है इसमें, चौपाई, दोहा, छंद है, ये जो हमने पहले पढ़ा है नाथ शंभु धनु, ये सारी चौपाई है, और बाद में एक दोहा है। उसके बाद कह सकते हैं कि संवादात्मक शैली है, व्यंग्यात्मक शैली है, वर्णन भी है, वर्णनात्मक शैली भी है, वीर रस भी है इसमें। अलंकारों में अनुप्रास, उपमा और रूपक है। रूपक के बादशाह तो वैसे भी तुलसीदास जी हैं ही, सांग रूपक के खास तौर पे। अलग अलग से पंक्ति के आधार पर अलंकार देखें तो आयसु काह कहिए किन मोही और सो बिलगाऊ बिहाई समाजा में अनुप्रास अलंकार है, और सीसा सम समान होता है वहाँ उपमा अलंकार है, यानी कि सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सम उपमा अलंकार है। भृगुकुल केतु, भृगुकुल केतु में
रूपक अलंकार है। ठीक है, और ये मैंने आपको बता ही दिया है कि चौपाई है, दोहा छंद है, साहित्यिक अवधि भाषा है। साहित्यिक अवधि तुलसीदास जी की है, और राम भक्त में ही शुक्ल जी ने जो सगुण भक्ति के दो भाग किए हैं, राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य। इसमें राम भक्ति काव्य में दो रचनाकार मुख्य हैं, एक गोस्वामी तुलसीदास जी और एक जायसी जी। तो जायसी जी की भाषा ठेठ ग्रामीण अवधि है और हमारे तुलसीदास जी की साहित्यिक अवधि है। आशा करती हूँ समझ आया होगा। इस भाग में इतना ही, बाकी हम अगले पार्ट में करेंगे। धन्यवाद।